नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुशवाहा आज आपको बनारस में जगतगंज एरिया में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रांगण में हो रही भगवत कथा में आए हुए श्रद्धालुओं से कुछ वार्ता कराएंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि देश के अंदर देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए किस तरीके की विचारधारा हमारे जो महात्मा है या गुरु है, जो संत, उनके द्वारा अपने लोगों को दी जाती है। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे और आप आपका शुभ नाम सर? श्री प्रकाश सिंह। श्री प्रकाश सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं। सर, हमारे देश में विभिन्न वर्ग के लोग समाहित हैं। हमारे देश ने, भारत ने बहुत प्रकार की संस्कृतियों को अपने अंदर समाया है, सबको फलित होने का मौका दिया। लेकिन जब हम लोग कहीं बाहर रह रहे होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का भी चल रहा है, आप देख रहे हैं सर, तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें फलित होने का, प्रफुल्लित होने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं। इस बारे में आप सर कुछ कहना चाहेंगे? आप बांग्लादेश नहीं, अब भारत की बात देखिए ना। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी मुस्लिम आबादी जातियाँ है, वहाँ पे हिंदुओं का रहना बहुत दुष्कर हो गया है। और ये चीज़ें हम बहुत बाद में चेते हैं। जो हमको सेकुलरवाद का और सबके हित की बात, सब धर्म बराबर है, तो खाली हम कहते हैं, सारे लोग नहीं कहते हैं। जो भी और पंथ वाले हैं, उनके अपना एक मोनोपोली एजेंडा, उस तरह तो काम करते हैं। उनके अंदर कोई देश या राष्ट्र की ऐसी मानसिकता नहीं है। हम जबरदस्ती कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई है, वो कभी नहीं कहते हैं। उनका भाईचारा खाली इस्लाम तक है और किसी से नहीं है। चाहे इंडोनेशिया मुसलमान रहता हो, चाहे अफगानिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उनका भाईचारा उनसे है। हिंदुओं से भाईचारा न कभी रहा न हो सकता। संदर्भ में बहुत सारे एविडेंस हमारे साथ हैं, जिनको हमने आज तक उलट के देखा नहीं है। अब वो समय आ गया है हिंदू जागरण मंच से, या लोगों को जागना चाहिए अगर अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तब, और नहीं तो अदरवाइज कोई चांसेज नहीं है। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? पूनम पांडे। पूनम मैम, हमारे देश में अखंडता में एकता बनाए रखने की बात हमेशा से हम लोग जानते आए हैं, हमेशा किताबों में पढ़ते आए हैं कि हम अगर एक रहेंगे नेक रहेंगे। पीछे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, श्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय, कि आप अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। तो ये अपने परिवार के लिए और हमारे देश के लिए लागू होता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे कि हम एकता बना के रखें, यही करना चाहते हैं। हमें मिलकर एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। सर, हमारे देश में लव जिहाद का जो मुद्दा है अंकल जी, जो लव जिहाद का मुद्दा है, उसको लेके हमारी बहुत सारी बहनों को परेशान किया जाता है, परेशानी होती है और उनको अलग तरीके से फंसाया जाता है। तो उन्हें हम कैसे अवगत कराएं या एजुकेट करें, इसमें कुछ आप अपनी एक अनुभवी बातचीत करें। हम उनको यही शिक्षा देंगे अपने बच्चे को, बेटा भगवान का पूजा करो और ज़रूरत पड़ने पे तलवार भी उठा लो अपने सुरक्षा के लिए। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को, माता पिता को बताएंगे तो हमारी कोई बदनामी जैसी ना हो। इस डर से हमें बाहर रहना चाहिए। अगर कोई घटना गलत हो जाए तो हमें अपने लोग बताना चाहिए। बिल्कुल। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? रोली पांडे। रोली मैम, हमारे देश में लव जिहाद का मुद्दा बहुत तगड़ा चल रहा है। भोली भाली महिला बच्चियां हमारी हैं, वो दूसरों के संपर्क में आके स्कूलों से, कॉलेजों में ऐसे बहुत सारे एक एजेंडे चल रहे हैं कि कैसे उनको गुमराह किया जाए। तो हम उससे अपने समाज को कैसे बचा सकते हैं? आप युवा हैं, आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? फ्रॉड से सबसे पहले तो दूर रहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और आजकल आप इतना सब कुछ तो देख ही रही हो, तो पहले से सतर्कता इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको मतलब पहले से पता हो, जब आप इतना सब कुछ देख रही हो कि लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, तो आपको ये सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जितना भी हो अपने माँ बाप के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, वही इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स से, और जब बहुत तकलीफ हो जाती है या जीवन खत्म हो जाता है, तो इसके लिए क्या हमें अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा तालमेल बिठा के रखना चाहिए? हाँ, जरूर रखना चाहिए। मम्मी से तो खास करके ही रखना चाहिए, क्योंकि जो बाद में होने वाला है उससे अच्छा हम पहले ही बता दे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना। सर, आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र सर, हमारे देश में जो लव जिहाद का मुद्दा है, हमारी भोली भाली बहनें हालांकि एक एज के बाद मैच्योर हो जाती हैं, फिर भी किसी कारण बस वो उन ट्रैप में आ जाती हैं, जिससे उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है और हमारी हिंदू आबादी भी खतरे में आ जाती है। इसमें आप क्या? देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम तो यही कहेंगे कि आप लोग शिक्षित हैं,
समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज में हो रहे बुराइयों के माध्यम से उस चीज़ को आप देख रही हैं, तो एक बार किसी से भी इस प्रकार की संगत आने से पहले उस पर आप मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर हूँ। विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्मों को अपने अंदर समाहित करता है, सभी को फल बड़ा होने का अवसर देता है, सबको अपने अंदर समाहित करता है। अखंडता में एकता बनाए रखने की बात हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे भारत के साथ ही लागू होती है। अन्य देशों में ऐसा कुछ संरक्षण लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो आप सर अखंडता में एकता बनाए रहने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अखंडता में एकता बनाने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पहले तो ये ध्यान रखें कि ये कि हम पंडित जी हैं, हम यादव जी हैं, हम सिंह साहब हैं, ये सबको पीछे छोड़ते हुए हमें याद रखना होगा कि हम हिंदू हैं, एकता के सूत्र में बंधना होगा। और हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के जो मूल हैं, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, इन सबों के प्रति कोई किसी का रुझान नहीं है। तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम जानें कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा इतिहास क्या रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम है रामेश्वर नाथ पांडे। चारों तरफ से हिंदुओं को घेरा जा रहा है और ये बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हिंदू होने जा रहे हैं। दूसरे देश के हिंदू मारे काटे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के हिंदू अभी तक तो सुरक्षित थे, अपने को सुरक्षित मानकर रह रहे थे। अब के हिंदू कहाँ जाएंगे? उस हिंदू के लिए हम सबके लिए रास्ता खोल रहे हैं, विश्व बंधुत्व की भावना देख रहे हैं और हम सर्वभौम सुखना देख रहे हैं सिद्धांत के रूप में, और व्यवहार के रूप में मौन है। कहीं वक्त बोर्ड बन रहा है, किस तरह से हिंदुओं को दबाने के लिए ही सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, देशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा ये मानना है, संक्षिप्त में ये कहना है कि ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमको जितना हो सकता है, चाहे वह राजनीतिक माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, आर्थिक माध्यम से, जो भी तरीका हो, साम दाम अर्थ धन भेद जो भी अपनाना हो, भारत सरकार को हम करना यही चाहिए। कहेंगे कि हम सारे हिंदू और जितने सनातनी पुरातन अकाल कालों से चले आ रहे हैं, एकजुट हो जाएं। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारे को कोई न बांट सकेगा न कोई काट सकेगा। योगी जी और मोदी जी से यही अनुग्रह करते हैं कि हमको सनातन वोट बहुत जरूरी है लेना। कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा नहीं, बांग्लादेश की तरह हम लोगों के साथ भी नहीं, कोई वर्ण जाति कोई भेद नहीं, सारे वर्ण सारी जाति के लोग इकट्ठा हो, हर हिंदू एक साथ होकर इसकी शुरुआत हम अपने परिवार से, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। हमारा बच्चों से सनातन के साथ हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। भैया आपका शुभ नाम? लल्लन प्रसाद कश्यप जी। एक साथ सनातन धर्म को ही मानना चाहिए और उसमें जुड़ करके ही रहे, तभी एकता का निर्वाह हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि माता पिता अपने बच्चियों को डिसिप्लिन के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में बताएं, प्लस उनके संस्कार को उत्तम बनाने का कार्य करें, जिससे कि वो किसी तरीके के झांसे में या लोभ में या किसी प्रकार का जो है इस तरीके की झांसे में वो ना फंसने पाए, उनको संस्कार दें। कहीं भी जो है माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हो कि, और चाहे योगी जी ने कहा हो, तो एक है नेक है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने बचपन से स्कूल से लेके अपने माँ बाप पेरेंट्स से प्लस पीछे अपने दादा दादी से भी यही सीखते हैं कि परिवार अगर एक है, कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो कोई बांट पाएगा, तो कोई काटेगा। वो अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आज बांग्लादेश की हिस्ट्री अगर देखें, बांग्लादेश में अगर लोग एक होते हैं तो आज क्या वहाँ पे हम दोनों कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर एक होते तो क्या ऐसा दंगा होता है? लेकिन आज देखिए बांग्लादेश की हिस्ट्री ये है कि माइनॉरिटी में हिंदू होने के बाद भी जो वहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम हैं, उसके बाद भी जो है कैसे लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया था। चिन्मय जी को भी जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया बिना वारंट के, बिना किसी केस के गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। क्यों डाला गया? उनके वकील जो अभी गए, उनके लिए कोर्ट में गए थे पैरवी करने के लिए, तो उनके वकील को भी जो धमकाया गया, मारा गया। आज वो एडमिट है, आईसीयू में है, कल के डेट में आईसीयू में है। तो ये मतलब बांग्लादेश से हमको सीखना है, न कि ये भारत वालों के लिए कहा गया था, मैसेज दिलाया गया था क्योंकि माननीय योगी जी ने चाहे जो भी कहा हो, चाहे हमारे माननीय पीएम साहब ने भी कहा, ये आपस की एकता बनाए रखेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो
आपस की एकता उनको अच्छी नहीं लग रही। कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो उनको आपस की एकता अच्छी लगी नहीं रही। विशाल सिंह भी पड़ेगा। मैं समाज सेवी के तौर पर आपसे काम करता हूँ और समाज के प्रति एक समाज का जो परिचय मेरा विशाल सिंह भी काम पड़ेगा। जी सर, हमारे देश में कई एरियाज में देखा जा रहा है जो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो आपका एक साथ मिल के रहकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये क्या कमेंट है या एक लाइन में एक बात रखेंगे, जैसे कहावत है कि परिवार चलाने के लिए कान का बहरा आग का अंधा। हम लोग परिवार जब चलाते हैं तो कई चीज़ें सोचते हैं और सुनते हैं, लेकिन सब कुछ इग्नोर करते हैं। ऐसे ही समाज है, कई लोग लड़ाते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कराते हैं, इधर की बातें उधर चापलूसी करते हैं, तमाम प्रकार की गंदगी सोच भी रखते हैं। लेकिन आपकी सोच किस तरीके से देखने का नजरिया होना चाहिए? आप अच्छा देखते हैं कि बुरा देखते हैं? अगर आपका सोच अच्छा है तो कोई कितना बुरा करे लेकिन सब अच्छा होगा। इसलिए एकता सबसे बड़ा परिचय है। एक अंगुली 2 3 4 5, अगर जितना अच्छा एकता है उतनी मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल सर का कहना है कि एक साथ मिलकर रहेंगे उतना ज्यादा मजबूती होगी। अब ये व्यू पॉलिटिकल अलग अलग हो सकता है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी पीछे कहा, सर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार में, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। क्या इसमें भी कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर आप? इनमें देखिए उनके जो शब्दों का चयन है कि बटेंगे कटेंगे, जो भी बोले हैं इसकी गहराई तक सोचिएगा। कहने मतलब ये है कि जैसे कि आजकल माँ बाप जो है बड़े अच्छे से परवरिश करते हैं बेटों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, तो आपस में भाई भाई बट जा रहे हैं तो कटी जा रहे हैं। तो बटने कटने का मतलब ये हुआ कि आप फैमिली में पहले मजबूत कीजिए, फिर फैमिली के साथ साथ अपने समाज में मजबूती प्रदान कीजिए। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।